बहन मायावती पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर एक बार दिया बड़ा बयान। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी गलियारों में लगातार सरगर्मियां छाई हुई है। तस्वीरें निकल कर आ रही है 23 तारीख के महागठबंधन की, जहां पर नीतीश कुमार के माध्यम से जो बैठक पटना बिहार के अंदर में बुलाई गई थी, तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से जो बैठक की गई है। नीतीश कुमार का यह कहना है कि अब ये तमाम विपक्षी दल एकजुट आकर लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो चुके हैं और आने वाले समय के अंदर में इसी प्रकार की और एक बैठक अगले महीने के अंदर में की जाएगी, जहां पर यह निर्णायक परिणाम लिए जाएंगे कि कहां पर कौन किस प्रकार लड़ेगा। ये तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है, जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको इस बैठक के अंदर में न्योता नहीं दिया गया और हाल ही में बहन मायावती के माध्यम से जो बड़ा बयान इस तमाम विपक्षी दलों की बैठक को लेकर आया है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहन मायावती का यह कहना है कि तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से जो बैठक की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाने का काम हो रहा है, लेकिन असल में दिल मिलने का यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के अंदर में जुटे हुए हैं। ये तमाम बड़ी बातें बहन मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से की है। बता दें कि जिस प्रकार लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, ऐसे में बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इनकी ओम प्रकाश राजभर का फिर एक बार बड़ा बयान आया, जिन्होंने कहा है कि जिस प्रकार तमाम विपक्षी दल एकजुट आकर एक मुश्त लड़ने की जो बात कर रहे हैं, जब तक ये बहुजन समाज पार्टी को अपने इस गठबंधन के अंदर में शामिल नहीं कर लेते, तब तक के इन तमाम विपक्षी दलों का जीतना असंभव सा है। क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में अपना वोट बैंक रखती है, उसी तर्ज पर अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो उसको उसके साथ में लड़ने के लिए इस प्रकार की पार्टियां होना आवश्यक है, जो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे सके। तो इससे यही समझ में आता है कि जिस प्रकार देश के अंदर में कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी है, इन्हें तमाम दोनों पार्टी का जो वोट बैंक है पूरे भारत के अंदर में है। तमाम प्रदेशों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। उसी के साथ साथ बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी पूरे भारत के अंदर में वोट हमको देखने को मिलता है। लेकिन तमाम विपक्षी दलों का जो गठबंधन और जो बैठक की गई और तमाम जो क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर खासतौर पर बुलाया गया, ये तमाम क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने राज्य तक की सीमित है। जिस प्रकार बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिनका वोट बैंक उत्तर प्रदेश के है, उत्तर प्रदेश के अंदर तक की सीमित है। पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी का वोट बैंक सीमित है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी दिल्ली और पंजाब के अंदर में सरकार देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद पूरे भारत के अंदर में उनका वोट बैंक देखने को नहीं मिलता। तमाम राजनीतिक पार्टियां है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, खासतौर पर उनका एक सीमित दायरे के अंदर में वोट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कहीं ना कहीं कामयाब साबित नहीं हो सकता। और इसीलिए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, जब इनका अगर गठबंधन हो जाता है, यह तमाम विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को अपने इस गठबंधन के अंदर में शामिल कर लेते हैं, तब जाके ही भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि तमाम विपक्षी दल जिस प्रकार प्रधानमंत्री पद के चेहरे का जो दावेदार वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको बनाना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती वो अपना औहदा रखती, वो अपना वोट बैंक रखती है, जो पूरे देश के अंदर में है। और इसके साथ साथ एक शख्सियत इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री मोदी को वो सीधी टक्कर दे सकती है। तमाम विपक्षी दलों को बहन मायावती के पास में आकर उनसे ये बात कहनी चाहिए कि बहन जी, हम आपको इस देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं और बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, एक दलित प्रधानमंत्री इस देश का होना चाहिए। तमाम बड़ी बातें फिर एक बार ओम प्रकाश राजभर ने तमाम अपने मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने बयान दिया है, मीडिया को लेकर जो अपनी बाइट दी है, उसके अंदर में तमाम इन बड़ी बातों को कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार तमाम विपक्षी दलों का एक रवैया देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए या बहुजन समाज पार्टी के प्रधानमंत्री
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाते हुए किसी भी प्रकार कोई मंशा उनकी देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि क्या ये तमाम विपक्षी दल एकजुट आकर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कामयाब हो पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं इनका एक अंदरूनी तौर पर कोई रणनीति नजर आ रही है। तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। बहन मायावती को पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार खास तौर पर दलित समाज का जो एक वुष्ट वोट पड़ने का कहने की फिराक देखने को मिल रही है, दूसरी ओर देखें तो जो मेयर के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर में है उसमें जो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज है उसका रुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ में होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार जो यादव वोटर है वो कहने के समाजवादी के पार्टी के साथ में बरकरार होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो भी कहने के हिंदू पिच पर जिस प्रकार अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कहने के यादव वोटर भी समाजवादी पार्टी से छटता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मुस्लिम वोटर की तो मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव से फिर एक बार अपना बड़ा दरकिनार कर चुका है। पीडीए का एक बड़ा फॉर्मूला अखिलेश यादव ने सत्ता के अंदर में आने के लिए और तमाम विपक्षी दलों के अंदर में अपने के पैठ जमाने के लिए कही, और मुस्लिम समाज के इस शब्द से वो फिर एक बार अपनी दूरी बना रहे हैं। इससे कारण मुस्लिम समाज के अंदर में बड़ी नाराजगी है, इसलिए मुस्लिम समाज भी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ में एक बड़ा रुख करते हुए नजर आ रहा है। इससे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 80 जो लोकसभा की सीटें हैं और जो ये निर्धारित करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति शुरू कर चुकी है। जिस प्रकार तमाम लगातार बैठक बहन मायावती के माध्यम से की जा रही है, मंडल स्तर पर कैडर कैंप से लेकर तो तमाम बैठकें लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में यह समझ में आता है कि जिस प्रकार विपक्षी दल अपने आप को किस प्रकार पूरे देश और दुनिया के अंदर में साबित करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का लगातार काम जारी हो चुका है। जो नारा है पूरे बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में फैला रही है, जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस तर्ज पर है, जिसको लेकर लगातार लोग बहुजन समाज पार्टी को एक सकारात्मक भूमिका के तौर पर देख रहे हैं। और खासतौर पर बता दे कि दलित आदिवासी और पिछड़ा ये पूरा का पूरा जो समाज है वो कहने के बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहन मायावती को सत्ता की गद्दी पर देखना चाहता है, बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनता हुआ देखना चाहता है, जिसको लेकर लगातार तमाम जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। और पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम तरीके से यहाँ पर जिस प्रकार बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए जो बड़ी बात की है, इसको लेकर लगातार लोग प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।